विषय चल रहा है प्रत्येक भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में या इसके विपरीत मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 मंत्रों को हमने जाना है, आज तीसरा ले रहे हैं। ओम सत्यम यशः श्रीरमई श्री श्रयतां स्वाहा। पहले 2 मंत्र हैं, उसे संध्या में या देव यज्ञ में आचमन के लिए प्रयोग किया जाता है। इन मंत्रों के भावार्थ सहित हम जानकारी करते हैं। आज तीसरे मंत्र की जानकारी करते हैं। ओम परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है सत्यम यशः श्रीरमयी। हे परम पिता परमात्मा, आप सत्य हैं, यश श्रीरमयी, आप यशवान हैं। श्रीरमयी संपूर्ण ऐश्वर्यों के आप स्वामी हैं। कोई भी ऐश्वर्य ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है, जिसको आपने मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए नहीं रखा है। इस ब्रह्मांड के अंदर सभी ऐश्वर्य केवल आपके ही द्वारा प्रदान किए गए हैं। सत्यम यश है श्रीरमयी, आप संपूर्ण जितना भी ऐश्वर्य है धन आदि के स्वामी हैं। श्री श्रयतां स्वाहा, श्री अर्थात जो धन लक्ष्मी है, यह भी मेरे आश्रय धर्मानुकूल कर्मों से होवे। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। धन लक्ष्मी को क्यों परम पिता परमात्मा से साधक मांग रहा है? धर्मानुकूल मांगता है। पहले के मंत्रों में हमने जाना है आत्मा, और आत्मा जिससे लिपटा हुआ है वह सूक्ष्म शरीर, और यह सूक्ष्म शरीर जिन साधनों से कार्य करता है वह स्थूल शरीर। ये 3 सत्ताएं और चौथी अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है। जिस अंतरात्मा परमात्मा की प्रेरणा से जो हम कार्य करते हैं वह संपूर्ण तरीके से ही पूरा हो जाता है, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा की प्रेरणा से जिसमें भय शंका लज्जा न हो वह कार्य किया जाता है। श्रीरमयी श्री श्रयतां स्वाहा, यह जो भौतिक शरीर 2 भेद जिसके बताए जाते हैं, एक पंच महाभूतों के अंशों से बना हुआ, दूसरा सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना हुआ होता है। इस शरीरमयी इस धन लक्ष्मी की किसको आवश्यकता है? जो परमपिता परमात्मा ने आत्मा और सूक्ष्म शरीर के लिए ओढ़ना बनाया है, और जिन सभी का, इन तीनों सभियों का ओढ़ना परमपिता परमात्मा है, उस स्थूल शरीर के लिए धन आदि ऐश्वर्यों की आवश्यकता होती है। वही धन और ऐश्वर्य जिसके दाता आप हैं, जो आपने पहले ही रच रखे हैं, उन सभी को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रयास करना होता है। लेकिन वह प्रयास यदि हम धर्मानुकूल कर्म को करने से करते हैं तो वह सार्थक हो जाता है। उससे उत्तम परिणाम निकलते हैं जो चित्त में संस्कार पुण्य के बन जाते हैं। धन ऐश्वर्य तो अन्य तरीकों से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके संस्कार पवित्र नहीं बनते हैं, जो आत्मा के लिए विनाशकारी होता है, जो निम्न योनियों में भटकने के लिए मजबूर कर देता है। इस प्रकार से हमने जाना है कि सत्यम यश है, जितना भी यश है शरीरमयी जो भौतिक संपदा हैं, ये सब मेरे आश्रय, मेरे आवश्यकता अनुसार मेरे आश्रय होंगे। अर्थात जो भौतिक शरीर हम सभी आत्माओं को आपने कार्य रूप करने के लिए दे रखा है, इस भौतिक शरीर को धन और ऐश्वर्यों की भी आवश्यकता है, चाहे वस्त्र के रूप में हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तक के रूप में हो, घूमने आदि के रूप में हो, या अन्य कोई ऐसा
कार्य चाहे चिकित्सा आदि के लिए हो, यहाँ ऐश्वर्य धर्मानुकूल ही प्राप्त करने की प्रार्थना परमपिता परमात्मा से साधक करता है। जिस समय हम यह जान जाते हैं कि मन की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे परमात्मा से मिलन का कार्य है, चाहे अपने राग द्वेष आदि नष्ट करने का है, या भौतिक उन्नति के लिए ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का है, तो तीन सत्ताएं तो हम जान चुके हैं, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और आत्मा में रहने वाला अंतरात्मा जो परमात्मा की प्रेरणा होती है। उसी अंतरात्मा से हम सभी ने परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से, जो पहले से ही प्रयुक्त है, जितना भी शरीरमयी है, जिस ऐश्वर्यों का, संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी परमात्मा है, इनमें से जो भी लाभकारी धन आदि ऐश्वर्य हमको धर्मानुकूल प्राप्त होवे, जिससे हम इस स्थूल शरीर की रक्षा कर सके और इसके अंदर संस्कार क्लिष्ट न बने, पवित्र बने, यह जितना भी धन आदि ऐश्वर्य है, यह सब हमको धर्मानुकूल ही प्राप्त होवे, क्योंकि इसी स्थूल शरीर के माध्यम से आत्मा जिस कार्य को करता है, वह कार्य हमारे सभी सुख, आनंद, दुख आदि के लिए उनका संस्कार इस सूक्ष्म शरीर में बनता है। हमारे अंदर आनंद की प्राप्ति के संस्कार बने, इसीलिए हमें इन सभी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आगे का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि है दो शरीर और तीसरा आत्मा, इन तीनों के मेल से ही आगे बढ़ेगा। जब यह बात हम ठीक प्रकार से जान लेते हैं कि शरीर का स्वामी आत्मा और किए हुए कर्मों के जो संस्कार वे सूक्ष्म शरीर में, और कर्मों को करने के लिए यह पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर है, तभी आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। हमने तीनों मंत्रों को जान लिया है। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा, सत्यम यशय शरीरमयी श्री सरताम स्वाहा। संध्या करने से पहले संस्कार विधि के अनुसार इन मंत्रों को बोला जाता है, और आगे और सूक्ष्म रूप में आगे का विषय रहेगा गायत्री मंत्र, और उसके उपरांत सन्नो देवी रविष्टय का मंत्र रखेंगे, और इसके आगे जो भी प्रक्रिया होती है वह क्रमवार आगे बढ़ेगी। सभी प्राणी मात्र इस प्रकार से विचार करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया जो सद्ज्ञान है, जो ऋषियों के अनुकूल ज्ञान है, उसके अनुसार मानव मात्र के कल्याण के लिए यह जो हमें संध्या का विषय दिया गया है उसको आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।